हाँ जी क्लास, नॉट ऑर्डर योर अटेंडेंस। ये जिन्होंने अपनी अटेंडेंस पहले लगाई हुई है, स्टार्टिंग में अनुराग, प्रीतपाल, रिया, शिवम, सोनी, ये प्लीज रिकॉर्डिंग अब मैंने स्टार्ट की है, अब अपनी अटेंडेंस लगाइए। हम कहते हैं उस एरे का मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करें। जो सर्च कर रही हो वो मिडिल वैल्यू से बड़ी है। ओके क्लास, छोटा इंडेक्स से सर्च के बड़ा है। इस वैल्यू के साथ कंपेयर करना, इंडेक्स के साथ कंपेयर। ये इंडेक्स है, इंडेक्स कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने एरे ली है 200 मेरी बुक में 100 में तो 200 लिखी है। ये बच्चे, ये जो प्रैक्टिकल किट आप लोगों के सामने नजर आ रही सब लोगों को प्रॉपरली? वो छोटी है बड़ी, उसके ऊपर अगर छोटी है तो देखो ये लोअर बाउंड। ये मैं आप लोगों को यहाँ से प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करा सकती, मैंने जस्ट किट मंगवा ली है, क्योंकि इसकी जो वेव शेप आप लोगों को शो होएंगी, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने थ्योरी लेक्चर में, जिसमें हाफ वेव बनती है हाफ वेव रेक्टिफायर में, और फुल वेव शेप बनती है फुल वेव रेक्टिफायर में, आइदर इन सेंटर टैप और इन ब्रिज वेव। ठीक है, तो किट देख लो सबसे पहले। पहले क्या होता था, अभी मैं आप लोगों को YouTube पे कुछ वीडियोस हैं वो मैं आपको शो करूंगी, वो सब लोगों ने ध्यान से देखेंगे। उसमें क्या है, वो जो वीडियोस मैं आपको शो करूंगी उसमें प्रॉपरली उन्होंने, जैसे पुराने हम लोग अपने प्रैक्टिकल्स बनाते थे, हम लोगों ने हम लोगों ने ब्रेड बोर्ड लिया, पर्टिकुलर अपने चीजें ली, डायोड्स को लिया, वोल्ट मीटर लिया, एमीटर लिया, तो वो चीजें सारी यूज करके हम लोग, जैसे मल्टीमीटर से हम लोगों ने उसकी मेजरमेंट ले ली या उसकी रीडिंग्स ले ली। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक प्रॉपरली किट्स बनी हुई है आजकल क्या किट कॉलेजेस में। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ किट्स, बहुत सारी किट्स हैं जो अलग अलग डिजाइन की गई हैं, कईयों के ऊपर बहुत सारे डायोड होंगे। ये जो किट है ये सिर्फ के सिर्फ बनी है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज वेव ऑपरेटर्स। 0 to 9 ये चीज मेंशन है यहाँ पे, मतलब हाफ और फुल दोनों। अब हाफ और फुल दोनों कैसे बनेंगे ये देखिए, ये बना हुआ है जो डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया। एसी सप्लाई आ रही है, कॉइल्स हैं हम लोगों के पास, प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, इसके बाद ये एक डायोड लगा है और ये एक डायोड लगा है। इसका नॉर्मल फंक्शन मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, ठीक है जी। ये एक बटन लगा है, इसके ऊपर लिखा हुआ हाफ, इसके नीचे लिखा हुआ फुल। किट का काम क्या है, इसने हमारा काम ना बहुत आसान कर दिया। हम लोगों को कोई चीजें जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें फंक्शन उसके अंदर की पता है कि क्या क्या चीजों की हम लोगों को जरूरत है, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ठीक है, जिसको आप अपना एपरेटस बोलते हो, ठीक है। और क्या कैसे कैसे हम लोगों ने उस चीज को लगाना है। आप देख रहे हो वायर्स लगी हुई है, मैंने कुछ वायर्स लगाए हैं, ये देखो, ये दिस वन 1 2, मैंने अब लोअर बाउंड को रीसेट किया। ये एक डायोड है, इस डायोड का नाम है D1। नेक्स्ट ये दो वायर्स मैंने लगाई है यहाँ पे, ये मेरा डायोड है D2,
लेफ्ट हाफ में आते हैं ये आप आउटपुट देख रहे हो, इसके किनारे खाली हैं, ये देखो। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ अब ये जो चीज है वो कहाँ अटैच होनी है, हमारे CRO के साथ। सिग्नल जनरेटर लगेगा, साथ में CRO लगेगा। जब हम इसको ऑपरेट करेंगे, ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, कुछ भी कर रहे हैं यहाँ से, अब देखिए जब मेरे पास ये वायर लगी है, अगर मैं अपना बटन को इस तरफ क्लिक कर देती हूँ ऊपर ऑफ, तो सिर्फ मेरा ये एक डायोड काम करेगा। दैट इज 7। ये वायर जरूर लगी है, चाहे मत लगाओ स्टार्टिंग में। अब उसमें वैल्यू क्या थी 56 या 56 ओनली दिस वन, ये है डायोड D1। अब एक डायोड लगा है, एक बार में ये पॉजिटिव काम कर रहा है, एक बार में ये नेगेटिव काम कर रहा है। मुझे मेरी वेव शेप कैसी नजर आ रही है, हाफ वेव, मतलब एक बार जो पॉजिटिव काम कर रहा है सिर्फ उसी की वेव शेप मुझे नजर आ रही है, नेगेटिव वाले की वेव शेप मुझे नजर नहीं आ रही। जब 5 और 6 में हमने मिडिल वैल्यू कैलकुलेट की, 5 11 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5.5, तो 5 वैल्यू दिस इज इनपुट, तो 5 से आगे This is मिडिल वैल्यू यहाँ पे output। जब ठीक है, नेक्स्ट नहीं राउंड ऑफ हो जाता है ना, लोअर वैल्यू काउंट करते हैं। जब तक आप उसको अब मैंने राउंड का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, राउंड का फंक्शन एक कनेक्शन यहाँ लगाया, मतलब इस डायोड का। अब मतलब अब मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा ये डायोड अटैच हो गया। ये डायोड तब तक नहीं अटैच होगा जब तक मैं इस बटन को ऐसे नहीं करूंगी नीचे की तरफ। मतलब अब यहाँ पर लिखा है फुल, तो मैंने इस बटन को नीचे कर दिया। अब ये दोनों डायोड्स में करंट आ रहा है, ये दोनों डायोड्स काम कर रहे हैं, D1 भी और D2 भी। अब हमारा जो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है वो काम कर रहा है। और ये सर्किट क्या कहता है कि पूरे सर्किट में एट अ टाइम एक डायोड तो काम कर रहा है ना। अगर D1 काम कर रहा है तो D2 काम नहीं करेगा, मतलब D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस है। अगर अगली बार में D2 काम कर रहा है, D1 काम नहीं कर रहा, तो वो रिवर्स बायस है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रिज वेव। इसकी वायर उतार के, यहाँ की वायर उतार के, अब मुझे पता है ये सारी वायरें सॉर्टेड पड़ी है, यहाँ लग गई। 16 पेज से मैं जस्ट वेट, जिस पेज नंबर 16 इसकी वायर उतार के ठीक है। अब 23 यहाँ के बाद लग में आएगा, राइट साइड पे ही आएगा ना पेज में। Say आगे this। देखो आगे, ठीक है। आगे के लिए फिर मैं क्या करूंगी, 5 से लेके अब ये देखिए फिर उसका मिडल चेक करूंगी, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। अब उसने क्या किया, जब उसका मिडल 4 डायोड्स के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। इसका कनेक्शन, लेकिन कितना लेफ्ट है, see this, जो ऑलरेडी मैंने एरे बाउंड कर लिया यहाँ से लेके इस वाली का कनेक्शन उतार के इधर चला गया, इस वाली का कनेक्शन उतार के इधर चला गया। तो ये मेरे 4 डायोड्स काम कर रहे हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी इसको लगा सकते हो, 5 इसका भी कोई इशू नहीं है। हाँ 56 छोड़ देना ना, ये तो मिडल वैल्यू RL इधर से भी आ रही है, इसके साथ चेक हो चुका है। RL इधर से भी, ये मेन है हमारी आउटपुट। अगर इक्वल होता आप यहाँ से अपनी आउटपुट ले सकते हो, ये वायर्स को आगे CRO के साथ कनेक्टेड करके, तो कंपैरिजन देख लो, ये CRO के साथ आगे कनेक्ट हो जाएंगी जो वायर खाली छूटी हैं। अब मैंने क्या करना है, 23 से लेकर 38 ठीक है। तक चेक करना है, इसमें जितने भी अब क्या है, अब यहाँ पर जब मैंने ये चीज लगा दी, ये जो कनेक्शन है वो नीचे ही रहेगा फुल। सिर्फ मेरी वायर चेंज हुई है, मैंने ब्रिज के आगे भी 2 वायर अटैच कर दी। तो अब ये मेरा ब्रिज वेव रेक्टिफायर काम कर रहा है। ब्रिज वेव रेक्टिफायर क्या कहता है, ब्रिज वेव रेक्टिफायर कहता है एक बार में 2 डायोड्स काम करेंगे, दूसरी बार में अगले 2 डायोड्स काम करेंगे। अगर ये चीज है, ये चीज यहाँ पर जब
ये फॉरवर्ड है। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, इनका मुंह ऊपर की तरफ दिया हुआ है। हम लोगों ने जो डायग्राम किया है उसमें इन दोनों का मुंह D1 और D3 का नीचे की तरफ है। अब मेरे को बताओ अकॉर्डिंग टू दिस किट, अब मेरा जो D2 है और D3 है, सबसे पहले अगर मैं इसको पॉजिटिव लेती हूँ तो मेरा D1 और D3 काम नहीं करेगा। अगर मैंने इसको सेकेंडरी कॉइल को पॉजिटिव दे दिया, सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं? जस्ट रेज योर हैंड, आर यू लिसनिंग? जस्ट रेज योर हैंड। Yes, ma'am. I said just raise your hand only. Who are listening? Okay, good. बच्चे समझना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन में कई बार हम लोगों को हर एक चीज पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है, सी दिस, ये सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ पर हम लोगों ने अगर S1 को पॉजिटिव रख दिया, लेफ्ट साइड की तरफ सर्च करना, अदरवाइज नैरो टू अपर हाफ में तो राइट साइड की तरफ करना। सेम प्रोसीजर रिपीट करोगे until the value is found, या तो वो मिडिल वैल्यू को मिल जाती है किसी एक की मिडिल वैल्यू पे, या तुम्हारी जो सर्च है वो खत्म हो जाती है, इंटरवल खत्म हो जाता है, तो ये कैसे चेक होगा? अगर S1 को पॉजिटिव लेते हैं, S1 को नेगेटिव लेते हैं, तो मैंने जो आप लोगों को डायग्राम बनाया, मैंने आप लोगों को बोला डायग्राम बुक में कैसा बना है, किट के ऊपर कैसा बना है, या मैं कैसा बना रही हूँ। तरीका क्या है, इधर वाले दो का मुंह एक तरफ, इधर वाले दो का मुंह एक तरफ। अब आपकी मर्जी है, जो हम लोगों ने डायग्राम किया है ये इसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर हम लोगों ने इसका मुंह ऐसे नीचे की तरफ किया, बट यहाँ पर क्या बना हुआ है, D1 और D4 का मुंह ऊपर की तरफ। इस सर्किट के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर ये करेंगे कि एरे की बाउंड कंट्रोल से भी पकड़ आती है और स्टॉप कर दो, एलिमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसका नाम है D1 और इसका नाम है D4। अभी मैं सिर्फ इतना ही बना रही हूँ, ये देखो। दूसरे दो डायोड्स भी यहाँ पे कनेक्टेड है, जिनका मुंह हम उल्टी डायरेक्शन में रखेंगे। अब किट, अकॉर्डिंग टू द किट, ये चीज गिवन है, D1 और D4 नेम गिवन है और इनके मुंह ऊपर की तरफ है। हाँ जी, 501 आयुष, प्लीज माइक ऑन करिए। आयुष, अगर आप माइक ऑन नहीं कर रहे तो आई विल मार्क एब्सेंट। ओके आयुष, यू आर एब्सेंट इन माय लेक्चर टुडे, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिमूव यू। ठीक है, मैंने स्टूडेंट को रिमूव कर दिया है। इन माई फ्यूचर लेक्चर्स अगर आप जवाब नहीं दे रहे हो माइक ऑन करके बच्चे, तो मैं आप लोगों को ग्रुप से निकाल दूंगी, ये एब्सेंट मार्क कर दूंगी। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि आप बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, ठीक है। मैंने एक या दो बार उस बच्चे का नाम बुलाऊंगी। हाँ जी जगमीत। Yes, ma'am. जगमीत, अब इन दोनों का डायोड्स का मुंह ऊपर की तरफ है। S1 को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया, तो क्या ये दोनों डायोड्स काम करेंगे? No, ma'am. नो, क्योंकि ये जो है वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। डन, ये भी नेगेटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ हम लोगों ने कनेक्टेड किया, तो मतलब कि ये दोनों डायोड्स में करंट नहीं आ रहा। देन द डायोड D1 and D4 doesn't conduct
ठीक है, मान लो ये केस हो गया हमारे पास जैसे हम कहते हैं रिवर्स बायस का। पास जाओ, चीज़ें के पास जाओ, ठीक है, अब इधर वाले दो तो कंडक्ट करेंगे ही करेंगे क्योंकि इधर नेगेटिव है ऑब्वियसली। अब इन दोनों के मुंह हैं ऊपर की तरफ, ये देखिए। सही है, मैच हो रहा है, खड़ा नहीं। अगर तुम्हें लगता है वो बड़ा है तो वो लेफ्ट साइड को देखेगा, छोटा ढूंढने के लिए। नहीं तो वो अकॉर्डिंग टू योर किट दो के मुंह हैं ऊपर की तरफ। जैसे तुम कहते हो असेंडिंग ऑर्डर में तुमने कॉलेज में डाटा गलत नहीं बन गया? गलत बन गया है ना, गलत बन गया। इन दोनों का मुंह ऊपर की तरफ किया था, इनका मुंह नीचे की तरफ। तो सबसे पहले मिडिल वैल्यू मान लो मुझे नहीं क्योंकि कितना मुझे कॉपी उल्टी करनी पड़ती है ना कई बार आप लोगों को दिखाने के लिए। हाफ नहीं आ रहा है, इसको लिखो rather than this for the right half. So z is greater than y. So I'll be looking for the right half. तो वो क्या करते हैं, पहले मिडिल वैल्यू को लिखो, मिडिल वैल्यू अगर मिडिल वैल्यू की तुम्हारी सर्चिंग वैल्यू तो रुक जाओगे, पहले मिडिल पे रुको, नहीं तो और मिडिल पे क्लिक करो। और जब तक मिडिल पे आके हमारी सर्च या तो पूरी भी होती है या तुम्हारा मिडिल ही नहीं मिलता तो रुक जाओ। If a match occurs, then the index of the item is returned. If index की value मिल गई, यहाँ मिला है। If the middle item is greater than the item, नहीं, यहाँ पे किट में कुछ गलत है। यहाँ उसने तो wording में ही लिख दिया है, बात यही है। Middle item is greater than the item. Item ये है searching value. Middle item is the mid of the carry. Item क्या हुई छोटी, वो middle बड़ी है तो item छोटी है, then the item is first in the left of the middle item. इसको जैसे किया ओके डन। इन्होंने क्या किया, उसके मुंह ठीक थे जैसे गिवन था। ये देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ से क्या हुआ, ये देखो इन दोनों के मुंह इन्होंने ऊपर रखे। डायग्राम क्लियर है? Yes, ma'am. D1 Yes, ma'am. ओके, D1 और D3 के मुंह ऊपर की तरफ रखे और D2 और D3 का मुंह नीचे की तरफ रखा। अब जैसे सर्किट काम कैसे करेगा ये देखो, इसको मैंने पॉजिटिव लिया, पहली बार में पॉजिटिव लेके काम कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव। जब ये चीज नेगेटिव है, यहाँ करंट नहीं फ्लो हो रहा, D2 वाला तो पॉजिटिव है, ये देखो इधर वाला, सी दिस वन, ये पॉजिटिव है, यहाँ से करंट जा रहा है, इधर गया और इधर गया, ये देखो दिस वन करंट जाएगा D2 में से एंड D3, D2 और D3 कंडक्ट कर रहे हैं, ये दोनों कंडक्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये सेंटर नेगेटिव। में तो लाइन भी नहीं डाली इन्होंने। ओहो यहाँ नहीं डली, यहाँ नहीं डली, कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ किट के अकॉर्डिंगली यहाँ आउटपुट RL अलग कर दिया ना। हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंगली इकट्ठा लेके चलते हैं। डायग्राम आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम इसको नेगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो। जब इसको नेगेटिव करोगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव और नेगेटिव मिल जाएंगे। D1 इधर से करंट फ्लो होगा, इधर और इधर, मतलब D1 और D4 कंडक्ट करेंगे, D3 और D2 कंडक्ट नहीं करेंगे। सिंपल सा डायग्राम मैंने जैसे आप लोगों को समझाया है, आप लोग वैसे याद रखना। हर एक बुक आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करेगी। सिंपल सी चीज, ये चीज बना रहे हो, ये S1 है, ये S2 है, ये पॉजिटिव पहले, ये नेगेटिव, इनका मुंह कर दो नीचे की तरफ। जब इनका मुंह नीचे की तरफ रखोगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। व्हेन P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, मतलब इसको मैंने नाम दे दिया D1, इसको नाम दे दिया D2। अब D1 और D2 कंडक्ट करेंगे, जो यहाँ पर D3 और D4 होंगे वो कंडक्ट नहीं करेंगे। दूसरी बार में मैंने क्या किया, ये देखो इन दोनों का मुंह ऊपर की तरफ कर दो। ये D3, ये D4,
5 और 6 में जब कैलकुलेट हुआ, अब अगर मैं इसको पॉजिटिव करती हूँ और इसको नेगेटिव करती हूँ तो P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है तो अब करंट इधर से जा रहा है। पहले करंट किधर से आया था, इधर से गया, इधर ऐसे और ऐसे। अब करंट किधर जा रहा है, यहां से गया, इधर गया, इधर गया और ऐसे। क्लियर? अब D1 और D2 कंडक्ट नहीं कर रहे, D3 और D4 कंडक्ट कर रहे हैं। मान लो 32 वैल्यू होती है, मान लो 13 वैल्यू 32 होती है, ठीक है जी। अभी मेरी ये 31 और 33 पे है। अगर रेक्टिफायर्स में अभी भी कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैम डायग्राम कैसे बनाएं, कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करें, ठीक है, हाफ वेव का मटेरियल मैंने दिया आप लोगों को। एल भी यही था, एम भी यही था। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इतना काम कर सकती हूँ कि आप, वैसे तो आप लोगों की बुक में है यू आर टू इंटेलिजेंट पीपल, एम आई राइट? यस और नो? Yes, ma'am. You Anurag Sharma is too intelligent. अब मेरी You all people are too much intelligent, है ना? बस सिर्फ अनुराग ही इंटेलिजेंट है, बाकी जब 6 + 6 बाकी नो वन। अजय भारद्वाज। Ma'am, I think so. Jagmeet Singh. जगमीत सिंह इज द टॉपर, उसको तो भूल ही जाओ, वो तो परे ही निकल गया ना। 31 उसका तो नाम ही बड़ी तगड़ी कंपनीज में जाना जाना है, क्योंकि द मेन थिंग इज रिस्पॉन्स, आइदर रॉन्ग और राइट, यू हैव द कॉन्फिडेंस फर्स्टली। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं ना, अभी तो चलो ऑनलाइन है, अगर ऑफलाइन होता तो सामने आके बोलने की जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, कि अगर मैं स्टेज पे चढ़ के एक सेमिनार दे रहा हूँ तो दैट इज माय मेन थिंग, कि मैं 4 लोगों के सामने खड़ा होके बोल पाता हूँ। क्या होगा, हंसी पड़ेंगे, बाकी ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा। देखो टीचर बैठा है आप लोगों के सामने, कोई भगवान तो है नहीं, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो क्या होता है कि चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं, चाहे कोई भी है, ठीक है, एक चीज होती है आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल। गलती हर एक से होती है, गलत हर कोई भूलता है, हर कोई भूल जाता है, ठीक है। वी आर नॉट गॉड कि हम लोगों से गलती नहीं होगी, बट अगर आप किसी चीज में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, आप बोल ही नहीं रहे, देन यू आर डम्बोस। मीन्स आपको पता भी है बट आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि आप उस चीज को बोल पाओ। टीचर क्या कोई भूत बैठा है क्या? नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, सबकी तरह, लेकिन तब नहीं मिलेगा, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, जब लोअर बाउंड ठीक है। क्या बोल दूंगी तुमने? नहीं बच्चे, रॉन्ग रॉन्ग आंसर, ज्यादा यही हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जो जो हमारा जगमीत सिंह जी हैं, वो एटलीस्ट कुछ भी बोलते हैं, वैसे तो अब तक उन्होंने हमेशा सही बोला, अगर वो कुछ भी बोलते हैं एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस रखते हैं बोलने का। तो आप सबको भी मेरी यही एडवाइस है, कम से कम बोला करो चीज को, किसी चीज में पार्टिसिपेट किया करो, अपना माइक ऑन करके बोला करो, ठीक है। जिस टाइम तो मैं पढ़ा रही हूँ ओके, जब लेक्चर खत्म होने वाला है, जब आपसे पूछा जाता है कि इज इट ओके विद दैट, कि ठीक है पता लग गया, तो से यस, माइक ऑन करके हम बोल ही सकते हैं ना, तो यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये चीजें किसी ने नहीं समझानी, किसी फ्रेंड ने नहीं समझानी, किसी बाहर वाले ने नहीं समझानी, ये सिर्फ गाइड करते हैं या तो पेरेंट्स या टीचर, दैट्स इट। इनके अलावा आपको कोई गाइडेंस नहीं देता। आपका ब्लड रिलेशन है वो आपको गाइड कर देगा, आपका भाई बहन, माँ बाप, ये घर के बंदे हैं। और द सेकंड वन इज योर टीचर। हमें कोई बेनिफिट नहीं है, कल को अच्छी जगह पे जाओगे, अच्छी जगह प्लेस्ड हो जाओगे, तब भी हमें खुशी है, ठीक है। कल को हमें बोलोगे कि हाँ जी मैम ये देखो मैं इस कंपनी में प्लेस्ड हूँ, मैम मैं यहाँ पहुंच गया, तो बहुत खुशी होती है वो चीज देख के। अब तक स्टूडेंट्स आते हैं, बताते हैं मैम वी आर प्लेस्ड इन दैट कंपनी, हम इस कंपनी में हैं, हम अब्रॉड चले गए हैं, यहाँ चले गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि वाह भाई हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं तो यहाँ पहुंचे। कई बार तो हम उनसे भी चीजें सीखते हैं,
इतनी फ्यूचर की एडवांस चीजें, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, कई बार हम लोग उनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई आजकल क्या चल रहा है, आजकल ये चीज आ गई है तो ये चीज बताओ। तो क्या होता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, आइदर अ टीचर, स्टूडेंट। आप लाइफ के 90 साल पे भी पहुंच गए हो ना, आप पूरे सक्सेसफुल पर्सन भी हो चुके हो ना, आप एकदम टॉप पे खड़े हो, स्टिल आप ये नहीं कह सकते आई एम परफेक्ट। आप तब भी कुछ ना कुछ आप ऐसा होगा दुनिया का जो आपको नहीं पता होगा, एक न्यू ऐसी कोई ना कोई चीज होगी जो आप किसी ना किसी भी एज में, किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी क्लास में, किसी के थ्रू भी सीख सकते हो। तो ये बात मेरी हमेशा याद रखनी है। तो इसीलिए अगर कोई बच्चा इस बात से डरता है कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मैं गलत बोल दूंगा तो सब लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, या टीचर हंसेगा या बच्चा हंसेगा कि भाई इसने तो गलत बोल दिया, तेरा तो मजाक उड़ गया। नो, आप अपने पैसे देके पढ़ रहे हो, सिर्फ अपने तक सीमित रहो। क्लास इसको देखो, यही सारे Clear? पॉइंट्स को आपने कोड करना है। आई थिंक यू कैन डू इट ओके, ऑफ योर ओन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, वेरी गुड। जिन्होंने रिस्पांस दिया यस मैम, इट मींस उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी, ठीक है। डोंट वेरी, जरूरी नहीं होता कि अगर 60 बच्चों की क्लास लग रही है तो 60 के 60 ही सीख के निकले। अगर बीच में से 40 भी सीख के निकल गए तो वेरी गुड, है ना। कम से कम कोई तो ऐसा होता है जो क्लास में अच्छे से बात सुनता है और सक्सेसफुल हो जाता है। चलो ठीक है, ये तो था हम लोगों का ब्रिज वेव। इसका मटेरियल दिया हुआ है, इसका मटेरियल भेजा हुआ है। PUBG तो नहीं भरी, Clash of Clans, Airborne Pool, ये बंदी, मैम मैंने कुछ पूछना था आपसे। हाँ जी बोलिए। मैम जो आपने प्रैक्टिकल्स दिए हैं लिखने के लिए, वो मैम आपको लिखकर हमें सेंड भी करने हैं पिक्स नहीं थ्रू अभी, या पीडीएफ? नहीं अभी नो इशू, अभी जरूरत नहीं है। जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। ओके मैम। अभी 4 हो गए आप लोगों के। हाफ और फुल का मटेरियल Yes, आप लोग बुक से लिख लो, ठीक है। बुक में मैंने आप लोगों को मटेरियल बताया हुआ है, सब लोगों को पता है ना बुक का मटेरियल। यस मैम। एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा है आपका? एक्सपेरिमेंट नंबर मार्क करवाया था शायद उस दिन, दोबारा एक बार बता देती हूँ। 1 और 2 हम लोगों के डन हो चुके हैं। Third है हम लोगों का, वो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है बुक का, वो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, हाफ वेव रेक्टिफायर। जो न्यू है क्लास में, जिसको नहीं पता प्लीज नोट डाउन कर लो। सारी क्लास को ज्वाइन करवाओगे। बुक का पेज नंबर 13 जो लास्ट पे है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 वो है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3, और जो अगला है एक्सपेरिमेंट नंबर 5 वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 4। दैट इज फुल। मैम आपने पिक्स भी डाली थी। पिक्स इसकी अलग से डाल दिया ना, डाल दी है बच्चे ग्रुप में। मैम यस। चलो वहां से लिख Yes, लो, ma'am. वहां से लिख लो। जिसमें तो बुक में से लिख लिया ओके, जिसमें नहीं लिखा वो मेरे नोट्स में से लिख लो, सेम चीज ही है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट होएगा, ठीक है। आपकी जो बुक है, बुक में देखो, सी दिस, बुक में मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था, बुक में ब्रिज वेव रेक्टिफायर सिर्फ गिवन है, सेंटर टैप गिवन नहीं है। ये देखो यहाँ पर क्या सिर्फ ब्रिज वेव के थ्योरी गिवन है, दैट्स इट, और उसका डायग्राम गिवन है। मैंने जो आप लोगों को मटेरियल भेजा उसमें क्या है, मैंने सेंटर टैप थ्योरी में क्या किया, मैंने सेंटर टैप का भी थोड़ी सी थ्योरी लिख दी और ब्रिज वेव की भी थोड़ी थ्योरी लिखवाई हुई है, ठीक है। उसके सेंटर टैप के सामने सेंटर टैप का डायग्राम बना दिया और ब्रिज वेव के सामने ब्रिज वेव का डायग्राम बना दिया। ये एक पुराने स्टूडेंट हैं हमारे, आई थिंक अगर छोटा है काफी पुराना बैच है, ठीक है, 2017। तुम छोटे के लिए बड़े बड़े एक मिनट, तुम्हें यहाँ पे क्या ये देखिए मैंने आपको भेजी है इसकी पिक, ये थ्योरी लिखी है मैंने सेंटर टैप की, यहाँ पे लिखवाई थी, उसके Yes, सामने ma'am. उसका डायग्राम बना दिया था, ठीक है। नेक्स्ट ब्रिज वेव की लिखवाई थी, उसके आगे ब्रिज वेव का बना दिया डायग्राम। ये जो वेव शेप है ये चाहे आप कॉमन बना सकते हो दोनों की, क्योंकि कॉमन वेव शेप बननी है दोनों की।
ठीक है, इसकी नो नीड कि आप दोबारा बनाते हो, जैसे इसने यहाँ के नीचे यहाँ की वेव शेप बना दी तो ये सेम है, यहाँ की वेव शेप यहाँ बना दी, तो आप दोनों की वेव शेप फुल वेव रेक्टिफायर लिख के एक ही वेव शेप बना सकते हो कि ये हमारी इनपुट है और ये हमारी आउटपुट है। ठीक है जी। यहाँ पर ना एक चीज गलत की हुई है, यहाँ पर इनपुट ये आउटपुट लिखा हुआ बच्चे ने यहाँ पे, अगर तुम यहाँ ये वाली हमारी इनपुट है, ये हमारी आउटपुट है, इसको करेक्ट कर लेना। तुमने देखा ना लेटर लगाए थे, कहीं कोई मिस्टेक होगी चलो तो ठीक कर लेना। यहाँ पे साइन का फर्क आ गया। यहाँ ठीक लिखा, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। ये तो नहीं रहेगा, लेफ्ट और राइट का कंपैरिजन है ना, लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट का कंपैरिजन है। अगर लेफ्ट ठीक है वाला जी, हमें ये हमारे खत्म होते हैं 4 और हमें प्रैक्टिकल्स। सेंडिंग में चाहिए, हम कह रहे हैं राइट। अब जो हमारा अगला प्रैक्टिकल आएगा वो हम फर्दर करेंगे। अभी ब्रेक चाहिए सबको? मुझे छोटा चाहिए असेंडिंग में, तो मैं स्वैप कर दी थी। Yes, ma'am. ब्रेक चाहिए Yes, खाने ma'am. पीने के लिए, भूख लग जाती है बच्चों को, है ना? असेंडिंग में मुझे बड़ा चाहिए left। तो मुझे बताओ कि नेक्स्ट हम लोग 15 या 20 मिनट्स कंटिन्यू करेंगे फर्दर, तो मुझे ये बता दो कि और कोई फर्क क्या करना है उसमें, नहीं, बस इन कंडीशन थ्योरी करनी है, मतलब कि कैसे करना है, क्या करना है, तो मिनिमम एलिमेंट फाइंड करें तो मैक्सिमम एलिमेंट, या आप लोगों को क्वेश्चन दे दूं, आप लोग मुझे बता दो उस चीज के बारे में मे भी मेरी गलती कैसे करना? लिखा तो था यहाँ पे। क्वेश्चन वाला ट्राई कर सकते हैं। आप ऐसा करो, आप लोगों को एक छोटा सा काम देती हूँ। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ना, इसके जो बैक साइड पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, से दिस तो 25% की रेशियो है, पहली बार एक बार लॉगिन करना है। Secondly, ओनली दिस पेपर पेज, इतना आसान पेज नहीं नंबर है। 1.23। पेपर इज अ लिटिल बिट ट्रिकी, तुम्हें 1 घंटा बड़ी 11:30 हुए हैं, 12 बजे मिलेंगे। सिर्फ ये चीज मैं आपसे सुनूंगी। पेज नंबर क्या है? 1.23। पास होना तो हो सकता Okay, ma'am. है। जस्ट ये पेज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी या आप लोगों से सुनूंगी, दैट्स इट, डन? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am. फॉर एग्जाम्पल